ठीक है। सर आ जाते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक जो हर टीवी शो में भी डिस्कस होता है, जिसके बगैर प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। अडियाला का बासी कब बाहर आएगा? जब वो दिल करेगा उसका, जब दिल चाहेगा उसका वो आ जाएगा, तब आ जाएगा। वो अभी चाहता ही नहीं है। अभी वो आना नहीं चाह रहा। हाँ, अभी वो आना नहीं चाहता। उसकी रीज़न भी है और वो बिल्कुल एक्यूरेट रीज़न है उसकी कि भाई देखे इस टाइम जो हालात हैं बाहर के वो बड़े डिफरेंट से हैं। वो आता है, वो इब्राहिम अकॉर्ड के खिलाफ खड़ा होता है तब उसकी जान खतरे में, इसराइल को ना मानने के खिलाफ खड़ा होता है तब जान उसके खतरे में है। ठीक है, अगर वो हक में बोलता है तो उसकी सियासी मौत हो जाती है। तो इन तमाम हालात के अंदर बेहतर नहीं वो अंदर ही रही, जितनी मट्टी उड़नी है उड़ जाए, ये गर्द जिसके चेहरे पे पड़नी है अपने पे डाल के पड़ जाए। वो जब ये हो जाएगा वो आ जाएगा। उसे तो पिछले साल भी ऑफर थी, अब भी ऑफर है, वो उसने सिर्फ वो ऑफर कबूल नहीं करता बस। सर अभी भी ऑफर्स हैं, आपको लगता है? एक तरफ तो वो उनको हमेशा ऑफर है उसे, हमेशा जब हर वक्त उसे ऑफर मौजूद है, सिर्फ वो अपनी मर्जी के साथ उस ऑफर को कबूल करेगा। भुट्टो साहब ने आइन बनाया, उनके नवासे ने दफन कर दिया, घर की चीज घर में ही रह गई। बाकी आवाम जावे, वो क्या करे? वो जाए भाड़ में। भुट्टो साहब ने आइन बनाया, ज़ियाउल हक ने उन्हें फांसी दी, और कल असेंबली में पहले ज़ियाउल हक का बेटा आके रूहानी बेटे से मिला, बिल्कुल, और फिर रूहानी बेटे के आगे आसफा ने मुंह आगे किया, जिन्होंने रूहानी बेटे ने ऐसे किया। फिर उस रूहानी बेटे ने बिलावल भुट्टो से हाथ मिलाया। फिर उस रूहानी बेटे का भाई जो था उसने कहा मैं और बिलावल तो दोनों एक से ही हैं। ठीक है, तो भुट्टो को ज़ियाउल हक ने तो नहीं मारा, भुट्टो को तो कल जो है अदालत उसमें पार्लियामेंट के अंदर सर बीबी भी इसी आइन के लिए रजिस्ट करती रही है, इसी जमहूरियत के लिए लड़ती रही है। और अब ये जो कहते हैं ना कि जी हमने मिसाक जमहूरियत की वजह से, तो मिसाक जमहूरियत में तो बल्दियाती इंतखाबात का भी है, सूबों के उसका भी है, का भी है, तो उस पे भाग रहे हो। ठीक है ना, जहाँ पे तुम्हें पता है कि इतने साड़ी दाल रोटी का मामला है, वहां पे आप खड़े हो रहे हो। हर दौर का हाकिम ये समझता है कि बस मैं ही जालिम, मैं सब कुछ ले गया हूँ मेरे पास। मैंने देखा है, हमने पढ़ा है कि शद्दाद को तो जन्नत बनाई, पैर भी नहीं रखने का मौका मिला। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के फैसले, अल्लाह के फैसले। हमने बड़े को आते हुए और बड़ों को भागते हुए देखा। तो सर लास्ट क्वेश्चन, मरियम नवाज पंजाब के लिए और वज़ीर आज़म के लिए अगली उम्मीदवार हो सकती हैं, और पंजाब के लिए कैसी वज़ीर आला है? भाई क्यों नहीं हो सकती? ये मुल्क मरियम का, सफदर का, बिलावल भुट्टो का, आसफा का मुल्क है। तो हम लोग सर, हम तो ऐसे शामिल वाजे हैं, हम तो वो कीड़े मकोड़े हैं जिनकी कब्रों के ऊपर ये पैर रख के इक़्तिदार में जाते हैं। हम तो वो ईंधन है जिनको इस्तेमाल करके ये हरारत पाते हैं। हमारी क्या हैसियत औकात है? ये मुल्क सफदर का है, ये मरियम का है, नवाज शरीफ का है, शहबाज शरीफ का है, ये इसहाक डार का है, बिलावल भुट्टो का है, जरदारी का, आसफा का है। ये मुल्क इनका है, हमारा नहीं है। हम तो यहाँ पे किराएदार हैं, जिसके मालिक मकान किराया भी अपनी मर्जी का लेता है और जब चाहे हमें घर से निकाल भी सकता है। हम कुछ नहीं, हमारी क्या हैसियत है? सर तो फिर इसका मतलब है कि जो लोग इधर से माइग्रेट हो रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे एक ना बाहर से क्या कहते हैं, किसी का 14 अगस्त पे मैसेज आया था, वो था तो उसने मजाक में किया, लेकिन उससे मैं सारी रात सोचता रहा और तकलीफ में रहा। उसने कहा आज़ादी मुबारक और उन लोगों को जो पाकिस्तान छोड़ आए, उन लोगों को जो पाकिस्तान छोड़ आए हैं, हाँ, उनको आज़ादी मुबारक। तो हम तो कैद के लोग हैं। सर लास्ट पे अवाम को क्या कि इस 27वीं आर्मी में, क्योंकि उनके लिए तो कुछ था ही नहीं ना इसमें, ये सब अपना अपना था कि किसने क्या लेना है, किसने किस तरह बचना है। और इस मुश्किल के दौर में जहाँ गरीब का सांस लेना मुश्किल हुआ उनको क्या कहेंगे? वो बेचारा क्या करे? मेरी तरह बासियाँ ले और सो जाए।
ठीक है ना, वह और कुछ नहीं, न कोई और कुछ नहीं गए, ये शुक्र करे इन बासियों के ऊपर भी इन्होंने वो टैक्स नहीं लगा दिया। सेल बड़ैच वाले सेल अहमद वाली बात के पानी पी तो सो जा। हाँ बस, नहीं तो इनको अगर पता चल जाए ना कि बासी लेने से इंसान को थोड़ा सा सुकून सा मिलता है ये होते तो टैक्स ला देना। टैक्स। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सारा साहब की गुफ्तगू सुनी। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दें सामराना को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।